बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। बिजली चोरी अगर आप करते हैं तो फिर आप सतर्क रहिए, होशियार हो जाएं, क्योंकि आपसे होशियार लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जिसमें 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं और मकसद पॉइंट डिस्कस करने का सिर्फ यही कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो बिजली की चोरी हो रही है और इजाफी जो खपत की बात होती है या कितनी बिजली इस वक्त पैदावार यूनियन टेरिटरी के अंदर है, बाहर की रियासतों से, बाहर की यूटी से बिजली खरीदने का जो मामला है, ये इंतजामी के लिए क्यों इस वक्त गले की फांस बन रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये भी सरकार अपने लेवल पर मानती है कि कमियां हैं, खामियां हैं, परेशानियां हैं और वो बिजली चोरी की वजह से है। सरमा में यानी विंटर्स के दौरान आपने देखा कि परेशानियां काफी ज्यादा हमने देखा उस वक्त बड़ी जब बिजली की गैर एलानिया कटौती की, अनशेड्यूल पावर कट्स हमने देखे। मगर इन सब के बीच में हमें याद रखना होगा कि कल एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर ये जानना चाह रहे थे कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो पीडीडी है, अब कॉर्पोरेशन में ज्यादा काम तब्दील हुआ है, तो वो किस तरीके से अपना काम अंजाम दे रहा है, लोगों की जो शिकायतें उसका अजाला कैसे किया जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो बार बार दावे हो रहे हैं कि हम यहां पर इतनी केवी ट्रांसफार्मर्स लगाकर बिजली की चोरी को रोक रहे हैं, लोगों की जरूरत पूरी हो रही है, तो उस पर भी जरा फोकस कितना है ये पता लगाया जाए। कल एक ऑर्डर जारी कर दिया गया, ऑर्डर जारी तो नहीं किया गया लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो डायरेक्शंस दी गई अफसरान को मीटिंग में, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या पीडीडी या बिजली सेक्टर में काम कितना सही है, कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास बुलाया गया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ स्पेशल कैंपेन चलाएं। अब देखिएगा, आप मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तारें कलेक्ट की जाती हैं, वायर्स कलेक्ट की जाती हैं, मीटर्स कलेक्ट किए जाते हैं, बॉयलर्स लोग इस तरीके से लगाकर रखते हैं बिजली चोरी करने के लिए। तो उन सारी चीजों को रोकने के लिए अब तक जो आप मुहिम देखते थे और कई बार आपको गुस्सा आता था, यार हमारे घर आकर बिजली काट दी, कनेक्शन काट दिया, अगर आप चोरी करते थे फिर भी नाराज होते थे, वो कैंपेन और तेज होगी, कार्रवाई और तेज होगी यूनियन टेरिटरी के अंदर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कंसर्न अथॉरिटीज को कह दिया है। इस मीटिंग में जहां पर मैन पावर ऑग्यूमेंटेशन क्या है, जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर स्कीमें तो हैं लेकिन साथ साथ अफरादी कुव्वत क्या है, काम करने वाले मुलाजमीन, अफसरान, जिम्मेदारान कितने हैं, क्या तादाद है, रैशनलाइजेशन या जो यूनिफॉर्मिटी एक लाने की कोशिश है कि अगर कहीं पर किसी इलाके के अंदर, किसी एरिया के अंदर, किसी डिवीजन के अंदर कम मुलाजमीन है तो वहां पर पूरे कैसे किए जा सकते हैं, उस गैप को फिल करके जो डिमांड और सप्लाई का बीच वाला फर्क है उसको दूर करने की कोशिश की जाए। ये सारी चीजें जो वर्कर्स ग्रिड स्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, क्या है, वो सारी चीजें, ग्रिड स्टेशंस को अपग्रेड करने पर बात हुई है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन जो बिजली की तकसीमकारी का अमल है, किस डिवीजन को कितनी मिलेगी, किसको नहीं, और ट्रांसमिशन लाइंस यानी जहां पर एचटी लाइंस में कुछ लाइंस को कन्वर्ट करके बिजली की लाइन को बेहतर करना एक मकसद है, वो सारी चीजें देखी जा रही हैं। दूसरा, इस मीटिंग में जो है डिमांड और सप्लाई की गैप को फिल करने के साथ साथ सख्त एक्शन लिया जाएगा और ये बिजली चोरी के खिलाफ पहली ऐसी बड़ी कार्रवाई होगी कि अगर आप काम नहीं करते हैं उस तरीके से जो डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, कवायद और जवाबित हैं, कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो पीडीडी कार्रवाई सख्ती से करेगी। सिविल सेक्रेटरीट के अंदर मीटिंग इंपॉर्टेंट जो कि हुई है श्रीनगर के अंदर, और प्रीपेड मीटर्स अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लगाने का सिलसिला जो और तेज कर दिए गए हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अंदाजे रखे गए हैं इस साल के बिजली की पैदावार के साथ साथ बिजली की तकसीमकारी का अमल या फिर जो ट्रांसमिशन का सिलसिला है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। बहरहाल बिजली चोरी से बचिएगा क्योंकि डिपार्टमेंट और सतर्क और मजबूती के साथ काम करने वाला है और ये डायरेक्शन ऊपर से इस बार आई है कि बिजली जो भी चोरी करेगा बख्शा नहीं जाए, चाहे आपको बिजली कनेक्शन काटना पड़े, वो अंधेरे में रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर कट डायरेक्शन चली गई हैं और यही वजह है कि बिजली चोरी से अगर आप बचेंगे तो फिर ना आपका ट्रांसफार्मर जलेगा, ना ग्रिड स्टेशन से कोई नुकसान होगा, ना एचटी उड़ेंगी, ना तारें उड़ेंगी, ना आपके घर के कनेक्शन उड़ेंगे। इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए अपना ओपिनियन भी शेयर करें और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।